नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के कई शहरों में प्रचार प्रसार। प्रमुख चौराहों पर फ्लैक्स बैनरों से विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल आज से भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी का असर बरकरार, कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में कल से शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, जबकि शेष आमंत्रित अधिकारी देश भर से वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेलों में सुधार जैसे मुद्दों सहित अनेक विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीके को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज से मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के कई शहरों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर ने प्रदेश के उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर और अजमेर शहर के प्रमुख चौराहों पर फ्लैक्स बैनरों के माध्यम से विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले और परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के जरूरी टिप्स के बारे में जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 27 जनवरी 2023 को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित विद्यार्थी वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। उनके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। जगन्नाथ भाले में बेड जिला जोधपुर बोलो साहब, बाजरी साहब इतनी फायदेमंद इतनी गुणकारी साहब कि बाजरी के आटे री मतलब बढ़िया लांगटी पतली बनान मैं गोद नोक बढ़िया साहब जुकाम सी सर्दी वाले ने बढ़िया पावे तो सी सर्दी और जुकाम बिल्कुल नहीं रहे साहब। डॉक्टर जितने देसी इलाज है साहब, बाजरी को इतने फायदे बाजरी के आटे रो बाजरी गुणकारी साहब। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए आज नाम वापसी का दिन है। मुख्य चुनाव अधिकारी मंछाराम ताड़ा ने बताया कि आज शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच कल से शुरू कर दी गई थी।
वहीं मतदान 27 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा और परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा, जो 28 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ाई जाएगी। बॉर्डर पर तारबंदी के नजदीक अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी रहेंगे और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऑपरेशन के तहत बीएसएफ की सभी विंग सक्रिय रहेंगी। ऑपरेशन के दौरान तारबंदी में उन जगहों पर कड़ी नजर रखी जाएगी जहां गैप ज्यादा है। साथ ही ड्रोन थ्रेट के मद्देनजर सीमावर्ती गांव में रहने वाले ग्रामीणों को सेंसिटाइज किया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। समिति का गठन सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस समिति में कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव को सदस्य सचिव बनाया जाएगा और प्रस्ताव में इस समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग को बनाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी पद की परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी को जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। आयोग की ओर से 29 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप सी और डी के सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव एचएल अटल ने बताया कि दोनों परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी का असर बरकरार है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से तेज सर्दी का असर कम हो गया है, लेकिन राज्य के कई जिलों में कोहरा छाया रहा। सरहदी जिले बाड़मेर में आज कोहरा छाया हुआ है और ठंड का असर बना हुआ है। सीकर सहित करौली, हनुमानगढ़, जालौर और सवाई माधोपुर जिले में तापमान के उतार चढ़ाव के साथ ही सर्दी का असर बना हुआ है। भरतपुर में आज भी घना कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे यातायात पर प्रभाव देखा जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में आज एक बार फिर से कोहरे ने अपना कहर बरपाया। सुबह से ही घना कोहरा छा गया और चारों तरफ धुंधी धुंध दिखाई देने लगी। अचानक कोहरा छाने से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ गया। वाहन चालकों को मध्यम गति से अपने वाहनों को संचालन करने पर मजबूर होना पड़ा। कोहरा इतना घना था कि नजदीक से भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे के साथ साथ ठंड का भी असर बढ़ गया, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गया। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। हालांकि रात्रि का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन ठंड का असर फिर भी बना रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में बरसात हो सकती है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह एक नया परिसंचरण तंत्र विकसित होने से कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। देश भर में टीकाकरण के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए शुरू किए गए यूविन पोर्टल के जरिए प्रदेश में भी टीकाकरण शुरू हो गया है, जिसके तहत झुंझुनू में पहला टीका भगवान दास खेतान अस्पताल में बेबी निशा को लगाया गया। यूविन ऐप के जरिए टीका लगाने के साथ ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। इसके अलावा सत्र स्थलों की जानकारी और ड्यू लिस्ट भी मिल सकेगी। अब सभी वेरिफिकेशन यूविन ऐप के जरिए ऑनलाइन होंगे, जिससे ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी हो सकेंगे। साथ ही टीकाकरण से वंचित बच्चों और महिलाओं की संख्या का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए जिलों में स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश के कई शहरों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रमुख चौराहों पर फ्लैक्स बैनरों से विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल आज से भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू करेगा।
और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ सर्दी का असर बरकरार है। कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।